बैठिए। इसके अलावा कोई गाना चलू गा रहा है, रोक दो सबको, रोक दो अभी सबको। राजकुमार भाई ने 21/12/2010 को इसकी अपील AICC में की थी और उसके बाद 17/2/2014 को भी उन्होंने पुनः अपील की। उनकी अपील पर AICC ने फैसला किया और उनके निष्कासन को समाप्त किया। हम AICC के, सोनिया जी के, मोहन प्रकाश जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के हम धन्यवाद देते हैं। राजकुमार पटेल के संबंध में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस आदमी की आत्मा कांग्रेसी थी और शरीर को उसके निकाला हुआ था, पर कभी भी इसने कांग्रेस से हट के काम नहीं किया। भले ही 5 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही उनका निष्कासित रहे, पर हम लोग जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे, उनको वहाँ भेज देते थे और वो निष्ठा और ईमानदारी के साथ में कांग्रेस का काम करते थे। हमारा कुछ महसूस हुआ कि हमारा नुकसान भी हो रहा है, पर AICC ने फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि राजकुमार पटेल के आने से निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचेगा। भोपाल डिवीज़न में भी, इंदौर डिवीज़न में भी, चंबल डिवीज़न में भी, सारे सब जगह, चाहे होशंगाबाद डिवीज़न हो, सब जगह राजकुमार भाई के चाहने वाले हैं। सब जगह से मेरे पास सैकड़ों टेलीफोन आते थे, क्या उनका प्रवेश कराइए। और राजकुमार भाई को इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि वो अनवरत हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन को लेकर लड़ते रहे और एक दिन आया कि हाई कोर्ट ने जो राजकुमार भाई ने पॉइंट उठाया था कि मैं वहाँ 3 बजे के पहले पहुँच गया था, वहाँ की CD देख करके हाई कोर्ट ने फैसला भी नहीं किया। ये उस समय भी उनका निष्कासन जिला प्रशासन ने द्वेष का बस किया था, ये हाई कोर्ट में सिद्ध हुआ, पर वह लेट होता गया मामला, क्योंकि सुषमा स्वराज ने अपने वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक छोटे छोटे पॉइंट पर अपील की और 5 बरस पूरे निकाल दिए। मैं पुनः राजकुमार भाई के प्रवेश पर उनका स्वागत करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहता हूं कि 17 तारीख को राहुल गांधी जी खंडवा में आम सभा करेंगे और 18 तारीख को सोनिया जी मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में नीमच में उनकी आम सभा रखी गई है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्रीमती सोनिया जी का, श्री राहुल जी का, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री मोहन प्रकाश जी का, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी का, मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, आदरणीय सिंधिया जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सतदेव कटारे जी, आदरणीय श्री राहुल भैया जी, आदरणीय भूरिया जी और तमाम नेताओं का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरी आवाज़ को स्वीकारा और मेरा जो निष्कासन था उस निष्कासन को समाप्त किया। निश्चित रूप से आज का ये दिन मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वैसे भी आज का दिन तो महत्वपूर्ण ही देश के लिए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम मनाते हैं। तो जिस तरह बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था, आज उसी दिन मुझे कांग्रेस में वापसी मिली है, ये मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज के दिन को मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मेरा मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है, क्योंकि 2009 की जो लड़ाई मैंने लड़ी थी उसमें लड़ाई इस बात की थी कि सच को सच कैसे स्थापित कर पाऊँ। हाई कोर्ट ने भी मेरे पक्ष को स्वीकार किया, ट्रायल की डेट फिक्स हो गई। ट्रायल 14 फरवरी से चालू होनी थी। 13 तारीख को अचानक सुषमा जी सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लेकर आई और उन्होंने ट्रायल को रुकवा दिया, नहीं तो अभी तक वो चुनाव याचिका का परिणाम सामने आ चुका होता। और अब मैं आज इस बात को कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी हॉल में 7 अप्रैल को ली थी, तब हमारे एक पत्रकार भाई ने कहा था कि क्या ये आपकी आखिरी पत्रकार वार्ता है। तो मैंने कहा था मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन
वो पुरानी बातें ख़त्म हुई, फिर आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला। मैं आज के इस अवसर पर पार्टी हाईकमान को, हमारे तमाम नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मानक भाई की और तमाम हमारे जो सीनियर लोग हैं उनकी बड़ी कृपा हमेशा से रही है। और मेरी आवाज़ को मैं सीधे नहीं पहुँचा पाता था, तो मैं दादा को फ़ोन लगाता था कि दादा मेरी बात तो पहुँचाइए, मानक भाई मेरी बात तो पहुँचाइए। तो क्योंकि एक बात दादा ने बिल्कुल सही कही, हम लोग 4 पीढ़ियों से कांग्रेस का काम कर रहे हैं, पूरा परिवार कांग्रेस का काम करता है। हमारे यहाँ जो बच्चा है वो भी कांग्रेस का काम करता है, तो कांग्रेस के खिलाफ तो काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस निष्कासन के कार्यकाल में भी मुझसे जो बना मैंने वो पार्टी के लिए, अच्छे के लिए करना चाहा, किया। और एक बहुत बड़ी ताकत जो मेरी रही वो इस बात की रही कि ये जो 5 साल की मेरी सच को स्थापित करने की तपस्या थी, उसमें हमारे तमाम कांग्रेस के साथियों ने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे हमेशा शक्ति देते रहे कि कभी ना कभी सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। हमारे मित्र, हमारे परिवारजन पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते रहे। नहीं तो 5 साल में आदमी टूट जाता है, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि कभी मुझे ऐसा लगा हो कि मैं कोई अलग जाकर खड़ा हो गया। और मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 5 साल मुझे ताकत दी, मेरा साहस बढ़ाया और मुझे अपनी जगह से हिलने नहीं दिया, मुझे अपनी जगह पर अडिग रहने के लिए ताकत देते रहे। इसलिए मैं उनको भी आज धन्यवाद देना चाहता हूँ। भी मेरी आपत्ति का निराकरण नहीं किया सुषमा स्वराज जी के ऊपर जो मैंने इस बार के नामांकन के ऊपर लगाई है, क्योंकि 2009 में उन्होंने मेरे नामांकन के ऊपर आपत्ति लगाई थी। समाप्त किया गया है। श्री लाल सिंह पटेल। बधाई ले लो आप। एक मिनट सही भाई, जैसा नहीं आप तो मुंह मीठा बनता है साहब।